नेक्स्ट हम देखते हैं जो एडजेक्टिव के हमारे टाइप्स हैं। तो देखिए सॉरी, एडजेक्टिव के जो यूसेज हैं, यानी कि एडजेक्टिव का जो हमने डिग्री पढ़ी अभी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसका यूज़ कहाँ पर होता है, किस तरीके से होता है, ये देखते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। अगर मान लीजिए सेंटेंस में, सबसे पहले देखेंगे, अगर मान लीजिए सेंटेंस में कहीं पर पॉजिटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, सेंटेंस में कहीं पर पॉजिटिव डिग्री आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करें, तो अगर आपके सेंटेंस में दो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहे हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि सेंटेंस भी आपका पॉजिटिव डिग्री वाला ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि शी इज़ ब्यूटिफुल एंड मोर इंटेलिजेंट। अगर मान लीजिए आप इस तरीके का इस सेंटेंस लिखते हैं या फिर देखते हैं शी इज़ ब्यूटीफुल एंड मोर इंटेलिजेंट, तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी से, कोई हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं और ना ही उसको हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वालिटी में बता रहे हैं। तो अगर आपके सेंटेंस में दो पॉजिटिव डिग्री, यानी कि सेंटेंस जो है आपका पॉजिटिव डिग्री वाला है, तो एक पॉजिटिव डिग्री है, दूसरा भी आपका पॉजिटिव डिग्री में ही लिखा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये जो मोर है वो गलत है, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। शी इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। यहाँ पर ये जो दो एडजेक्टिव्स हैं वो किस तरीके से यूज़ होंगे, आपके दोनों ही पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होंगे। ओके, तो आप टाइप 1 में इसमें देख सकते हैं कि अगर आपका कोई एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का है, एंड से जुड़ा हुआ, तो दूसरा जो एडजेक्टिव है वो भी पॉजिटिव डिग्री में ही लिखा जाएगा। यहाँ पर जो एडजेक्टिव लिखा जाएगा दोनों ही पॉजिटिव डिग्री में लिखे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस हैं कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए अगर आपने कहा कि सेकंड बात करते हैं हम कुछ कंपैरेटिव डिग्री के क्वेश्चंस की। तो जैसे मान लीजिए आपने कहा कि राहुल इज टॉलर देन हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए आपने कहा राहुल इज टॉलर देन हिज फ्रेंड, राहुल अपने दोस्त से ज़्यादा लंबा है। तो मान लीजिए आपने कहा राहुल, ठीक है, और ये है उसका फ्रेंड। तो मान लीजिए राहुल अगर इतना है तो उसका जो फ्रेंड है उसकी हाइट इतनी है। तो ये कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो रहा है। जब भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। तो एक तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें यूसेज होता है कि ये तो एक ही डिग्री, आपने क्वालिटी एक ही यूज़ करी है, तो सेंटेंस आपका करेक्ट है। लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस दो कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स हैं उनसे रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने कहा कि राहुल इज टॉलर एंड स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। तो आप सेंटेंस देखिए, सेंटेंस सही है या गलत है। तो देखेंगे यहाँ पर ये सेंटेंस में जो कंपैरिजन हो रहा है वो टॉल एंड स्मार्ट का हो रहा है, यानी कि राहुल का कंपैरिजन अपने दोस्त के साथ हो रहा है। यहाँ पर दो क्वालिटी बताई गई हैं, एक है टॉल है और एक दूसरी है स्मार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे ये भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और ये भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट है आपका, यानी कि दोनों ही क्या होने चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर सेंटेंस इस तरीके से लिखा हो, राहुल इज मोर ऑनेस्ट एंड स्मार्टर देन सुमित। तो यहाँ पर देखेंगे आप दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि दो लोगों के बीच में क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन कंपैरिजन किया जा रहा है तो क्या आप देखिए यहाँ पर क्या दोनों ही एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री के हैं। तो देखते हैं यहाँ पर मोर ऑनेस्ट CD यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है, स्मार्टर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है स्मार्ट की। तो डेफिनेटली दोनों ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए ये सेंटेंस सही है या गलत है, यानी कि आपको इसमें कोई करेक्शन, कोई मिस्टेक नज़र आ रही है। तो अगर आ रही है तो बताइएगा इसमें
और नहीं आ रही है तो यहाँ पर देखते हैं कि सेंटेंस में करेक्शन क्या है। एक बार देख लीजिए इसमें। तो यहाँ पर देखिए जो मिस्टेक है यानी कि जो करेक्शन रिक्वायरमेंट है वो देखिए दो तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो एडजेक्टिव यूज होते हैं वो दो तरीके से यूज होते हैं। एक तो कंपैरेटिव बनाने के लिए एक तो आप ईआर लगा देते हैं और दूसरा आप मोर लगा देते हैं। तो जब भी आपके सेंटेंस में दो एडजेक्टिव सिमिलर हो तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव आपका यानी कि एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आपका मोर वाला है और दूसरा ईआर वाला है, तो हमेशा आप ईआर वाले को पहले लिखेंगे और मोर वाले को बाद में लिखेंगे। मोर ऑनेस्ट यानी कि मोर ऑनेस्ट बाद में आएगा और स्मार्टर पहले आएगा। स्मार्टर तो यहाँ पर ये पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा। यानी कि इसमें जो करेक्शन है वो पोजीशन बेस्ड करेक्शन है। जो एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री का उसमें पोजीशन से रिलेटेड करेक्शन है, पोजीशन से रिलेटेड क्या है, एरर है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको मोर ऑनेस्ट को बाद में लिखना है और स्मार्टर को पहले लिखना है। जब भी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स एक साथ यूज होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले ई आर जिसमें लगता है वो आप एडजेक्टिव यूज करेंगे पहले और मोर वाला हमेशा बाद में यूज करेंगे। यहाँ पर आपने देखा दोनों ही ई आर वाले थे, अगर दोनों ही मोर वाले थे तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें जब एक ई आर वाला एडजेक्टिव होता है कंपैरेटिव डिग्री का और एक मोर वाला होता है तब हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ई आर वाला जो भी है उसे आप पहले लिखें और मोर वाले को बाद में लिखें। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यू आर wiser than intelligent. You are wiser than intelligent. अभी देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पर्सन, दो पर्सन है आपके पास, उनकी कोई क्वालिटी का कंपेयर, उनकी दो क्वालिटी कोई भी कोई क्वालिटी को कंपेयर कर रहे थे, लेकिन दो लोगों की क्वालिटी को। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर सेंटेंस में एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं। एक ही पर्सन है, हमारे पास दो पर्सन नहीं है, हम एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस सेंटेंस में कोई करेक्शन है तो आप देखिएगा यहाँ पर कोई करेक्शन आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे, इसको हम इंटेलिजेंट हटा देते हैं, ऑनेस्ट कर दीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पर यू आर वाइजर देन ऑनेस्ट, मतलब आप कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल हम यू की बात कर रहे हैं, तो यू जो व्यक्ति है उसमें दो क्वालिटीज़ हैं, तो वो बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है वाइजर देन ऑनेस्ट, मतलब आप जो है ऑनेस्ट से ज़्यादा बुद्धिमान है, ईमानदार से ज़्यादा बुद्धिमान है। इसका मतलब आप बुद्धिमान इतने हैं और ईमानदार इतने हैं। तो यू आर वाइजर, वाइजर मतलब ज़्यादा है किस चीज़ से, देन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से ज़्यादा, ये है ऑनेस्ट और ये है वाइज। आप ही है, एक ही व्यक्ति है और दो क्वालिटीज़ हैं। इसका मतलब कौन सी क्वालिटी ज़्यादा है इसमें, वाइज, या जो वाइज क्वालिटी है ज़्यादा है। हमेशा ध्यान रखिएगा हमारे जो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको कंपैरिजन बनाने के लिए यानी कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ई आर लगाते हैं, लेकिन जब भी हम इस तरह का सेंटेंस लिखते हैं जिसमें एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम ई आर वाले एडजेक्टिव को भी मोर लगाकर यूज करते हैं। यानी कि हमारा जो सेंटेंस में करेक्शन है वो यहाँ पर करेक्शन होगा मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यानी कि मोर वाइज। तो सेंटेंस में जो करेक्शन है वो क्या है, यू आर मोर वाइज देन ऑनेस्ट, आप जो है ईमानदार से ज़्यादा बुद्धिमान है, ईमानदार से ज़्यादा आप बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मोर वाइज लिखा जाएगा। जैसे टॉल है तो इसकी सीडी कंपैरेटिव डिग्री टॉलर होती है, लेकिन हम यहाँ मोर टॉल लिखेंगे अगर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ आपको? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट जो हमारा जो टाइप है जो पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि शी इज बेटर, शी इज बेटर, वो ज़्यादा अच्छी है किससे, ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में वो ज़्यादा अच्छी है। तो अब बताइए यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यहाँ पर कितनी लड़कियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है दो लड़कियों की, दो लड़कियों की, दो गर्ल्स हैं फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स है और एक वाई है, दो लड़कियां हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दो लड़कियों की बात करिए और हम इसको बोल रहे हैं शी, हमने इसको बोला शी, शी, शी जो है इन दोनों लड़कियों में से शी ज़्यादा अच्छी है, तो डेफिनेटली कंपैरिजन होगा यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी बेटर। लेकिन जब हम कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं जिसमें ऑफ द टू हो, ऑफ द टू प्रॉपर मेंशन किया गया है, ऑफ द टू, चाहे वो शुरुआत में आप लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये बाद में लिखा हुआ है, हम इसको स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑफ द टू गर्ल्स शी इज बेटर। अब देखो बात हो रही है कि सेंटेंस में करेक्शन क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे जब भी सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाता है, ऑफ द टू, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना है। तो ठीक है, ये आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज करी है, सेंटेंस यहाँ पर भी आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज करी है। लेकिन जब भी हम ऑफ द टू का केस यानी ऑफ द टू की बात करते हैं तो हमें कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल को यूज करना होता है। तो यहाँ पर जो करेक्शन है वो आर्टिकल से रिलेटेड है, यहाँ पर द लग जाएगा, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री जब भी हम यूज करें ऑफ द टू के साथ, ऑफ द टू, और केसेस में नहीं, ऑफ द टू के साथ जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उससे पहले हमें द का यूज करना कंपलसरी है, जरूरी है। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस तरीके का कंपैरिजन अगर होता है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल को यूज करना है, ओके। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ऑफ द टू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस में से दिस इज मोर डिफिकल्ट, तो मोर डिफिकल्ट नहीं होगा, दिस इज द मोर डिफिकल्ट, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कई बार हम दो नाउन की यानी कि दो चीज़ों की किसी और चीज़ का कंपैरिजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे आप, क्लाइमेट ऑफ देहरादून is cooler than Delhi। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन किस चीज़ का हो रहा है, क्लाइमेट का। तो आपने लिखा क्लाइमेट ऑफ देहरादून, तो क्लाइमेट ऑफ देहरादून यानी कि भाई जो कंपैरिजन हो रहा है वो देहरादून की क्लाइमेट और दिल्ली की क्लाइमेट का हो रहा है। तो क्लाइमेट ऑफ दिल्ली भी होना चाहिए, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर देखो क्लाइमेट ऑफ दिल्ली भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। और अगर हम क्लाइमेट ऑफ दिल्ली लिखते हैं तो नाउन तो रिपीट नहीं होता है, नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो हम अगेन यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे तो वो दैट ऑफ यूज होगा, दैट ऑफ दिल्ली, किसके बाद, देन के बाद, दैट ऑफ दिल्ली। अगर जिस नाउन का आप कंपैरिजन कर रहे हैं अगर वो सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है तो हम उसके आगे जब भी हम रिपीट करते हैं तो दैट ऑफ का यूज करते हैं देन के बाद। और अगर हम कोई प्लूरल नाउन का कंपैरिजन कर रहे हैं, प्लूरल नाउन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम इसके बाद देन के बाद दोज ऑफ का यूज करते हैं, दोज ऑफ, ओके। देन के बाद दैट ऑफ लगेगा या फिर दोज ऑफ लगेगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा ये नाउन क्या है, सिंगुलर है तो दैट ऑफ, प्लूरल है तो दोज ऑफ का यूज करेंगे। इस तरीके से दैट ऑफ का मतलब हो जाएगा क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। और अगर हम यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन की बात करें तो दोज ऑफ लिख दिया जाएगा। जैसे प्लूरल नाउन का कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्लूरल नाउन यूज करने के लिए कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा स्कूल्स ऑफ दिल्ली आर क्लीनर देन
कानपुर या फिर कुछ भी आपने लिख लिया, ठीक है, कोई भी जगह आपने लिख ली। अब यहाँ पर देखेंगे हम जो कंपैरिजन हो रहा है वो स्कूल्स ऑफ दिल्ली, यानी कि स्कूल्स का हो रहा है, स्कूल्स ऑफ दिल्ली, तो स्कूल्स ऑफ कानपुर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्कूल्स लिखते हैं दोबारा से, तो वो नाउन रिपीट तो नहीं होता है, तो नाउन तो हम नहीं लिखेंगे, तो देन के बाद यूज होगा दोज ऑफ, दोज ऑफ। दोज ऑफ का यूज इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये जो स्कूल्स जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो प्लूरल है। अभी ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा है आपने उसमें वो सिंगुलर है, इसलिए हमने दैन के बाद दैट ऑफ यूज किया। ये सिंगुलर का हम यहाँ पर प्लूरल का कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए हम देन के बाद दोज ऑफ का यूज करेंगे। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं इसमें कि अगर आप देन के बाद ना तो आप दैट ऑफ यूज कर रहे हैं और ना ही आप दोज ऑफ यूज कर रहे हैं, यानी कि आप देन के बाद दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके आगे एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब भी क्या हो जाता है यहाँ पर, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली या फिर स्कूल्स ऑफ कानपुर, क्योंकि जो नाउन होगा यहाँ पर वो रिपीट होगा, बट जनरली हमें जो करेक्शन करना होता है, हमारी जो करेक्शन रिक्वायरमेंट होती है वो दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ की होती है। इस कंडीशन में अगर ये एपोस्ट्रोफी एस का यूज तब किया जाता है, यूजुअली एपोस्ट्रोफी एस का यूज तब किया जाता है जब स्टार्टिंग में यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस वाला स्टेटमेंट हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज कब यूजुअली किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सुमित्स बिहेवियर यानी कि सुमित का बिहेवियर इज वर्स देन अमित। तो यहाँ पर देखेंगे सुमित्स बिहेवियर यानी कि सुमित का बिहेवियर किससे बुरा है, किससे ज्यादा बुरा है, अमित के बिहेवियर से ज्यादा बुरा है, यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं अमित और सुमित के बिहेवियर का। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सुमित का बिहेवियर अमित के बिहेवियर से ज्यादा बुरा है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस ही लगाएंगे, दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में भी सुमित्स लिखा है, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये कंपैरेटिव डिग्री के क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ हमारे सुपरलेटिव डिग्री से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि वो कहाँ पर हाईएस्ट है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि आपने जो इसको हाईएस्ट बताया है, द मोस्ट अगर आप बता रहे हैं, द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो कहाँ पर, क्लास का, ठीक है, क्लास का सबसे ज़्यादा होशियार छात्र। तो यहाँ पर देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द आर्टिकल का यूज़ करना होता है। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करें तो द आर्टिकल को यूज़ करना कंपलसरी होता है। ये तो बात हुई आपके जब आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करें, लेकिन अगर आप मान लीजिए सेंटेंस में एक से ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ, आप बताइएगा उसमें क्या करेक्शन है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा शी इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड वाइजर गर्ल in my family। मेरे परिवार में वो सबसे ज्यादा ईमानदार और बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ पर देखेंगे हम
हमने सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री यूज करी है, एक है वाइजर और दूसरी है ऑनेस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस सेंटेंस में कोई करेक्शन है यहाँ पर, यानी कि आपको लग रहा है कोई करेक्शन है, कोई सेंटेंस में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब भी सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स यूज करते हैं आप, और उनमें से एक ईएसटी वाला है और एक मोस्ट वाला है, तो हमेशा आप ईएसटी वाले को पहले लिखें और मोस्ट वाले को बाद में लिखें। तो यहाँ पर जो करेक्शन है, यानी कि ये वाइजर नहीं होगा पहली बात तो, क्योंकि वाइजर एक कंपैरेटिव डिग्री है। हम यहाँ पर लिखेंगे वाइजेस्ट, वाइजेस्ट, द वाइजेस्ट। ओके, दूसरी बार हम इसको द आर्टिकल नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो एक ही बार आर्टिकल लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद आ जाएगा मोस्ट ऑनेस्ट। तो सही सेंटेंस क्या होगा आपका, शी इज द वाइजेस्ट, शी इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल इन माई फैमिली। तो यहाँ पर देखेंगे ये मोस्ट वाला बाद में और ईएसटी वाला पहले लगा देंगे, और द आर्टिकल यूज जरूर होगा जब हम एक ही व्यक्ति की क्वालिटी को बता रहे हैं, ठीक है, एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज करेंगे, वो मेरे परिवार की सबसे ज्यादा होशियार या फिर बुद्धिमान और ईमानदार लड़की है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ईएसटी वाले जो भी एडजेक्टिव्स हैं सुपरलेटिव डिग्री के वो पहले लिखेंगे और मोस्ट वाले को बाद में लिखेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन सुपरलेटिव डिग्री के से रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखो दूसरा टाइप हम देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री में ही। तो यहाँ पर देखेंगे हम सेंटेंस में आपको लिख रही हूँ, यहाँ पर आप बताइएगा सही है गलत है। He is the most famous of all the actors। सेंटेंस में क्या करेक्शन है, क्या यहाँ पर करेक्शन होगा, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो सेंटेंस सही है, कोई करेक्शन नहीं है यहाँ पर। ऑलवेज रिमेंबर द वन थिंग, ऑफ ऑल द अगर आप पहले भी लिखते हैं, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं। ऑफ ऑल द जब भी सेंटेंस में होता है तो आपको हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ही यूज करनी होती है। जब भी आप सेंटेंस में ऑफ ऑल द देखें, जैसे मान लीजिए आपने कहा ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दिस वाज मोर डिफिकल्ट, तो वो गलत हो जाएगा। आपने क्या बोलना है, ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट। सभी क्वेश्चंस में, सभी सवालों में ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था या फिर है। ओके, तो जब भी हम सबसे ज्यादा यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वालिटी अगर आप बता रहे हैं तो ऑफ ऑल दी की कंडीशन में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, कंपैरेटिव या फिर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव यूज नहीं होंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है कि एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो किस तरीके से यूज होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ हमारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें हम जब कंपैरिजन करते हैं, और वो कंपैरिजन के लिए ही यूज होते हैं, जब हम उन्हें कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं तो हम THAN देन कंपैरिजन के लिए नहीं लगाते हैं, बल्कि उसकी जगह पर टू लगाते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव्स हमारे ऐसे हैं, कौन कौन से, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रेफर। देखो ये जो हमारे वर्ड्स हैं जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इनके साथ कभी भी कंपैरिजन के लिए देन का यूज नहीं किया जाता है। इंटीरियर, एक्सटीरियर ये इसमें आएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, बताइएगा सही है। इसमें देखिए यूज टू इंस्टेड ऑफ देन, इसमें आप देन की जगह पर टू यूज करेंगे। वी डोंट हैव टू यूज देन, वी हैव टू यूज टू। जैसे एग्जाम्पल, शी प्रेफर्स कॉफी then tea। she prefers coffee then tea। तो यहाँ पर देखेंगे उसे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, ये हमने then का यूज किया है, जबकि प्रेफर जो है हमारा वो
देन की जगह पर टू लेता है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है। शी प्रेफर्स कॉफी टू टी, शी प्रेफर्स कॉफी टू टी। इसी तरीके से मान लीजिए आपने बोला मनीष इज सीनियर देन माय ब्रदर। आपने कहा मनीष इज सीनियर देन माय ब्रदर, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि सीनियर के साथ ये जितने भी आपने देखे हैं वर्ड्स, इन सभी के साथ टू का यूज होता है, देन का यूज नहीं होगा। तो इनको ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनको यूज करें तो कंपैरिजन के लिए देन का यूज ना करके बल्कि टू का यूज करेंगे, अदरवाइज वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारे जो कुछ एडजेक्टिव्स हैं वो ना तो आप उन्हें कंपैरेटिव डिग्री और ना ही आप उसे सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, वो पॉजिटिव डिग्री में ही यूज़ होते हैं। और दूसरी चीज़ वो एब्सोल्यूट होते हैं, यानी कि आप उनकी कोई भी डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि उनकी डिग्री होती ही नहीं है। आप जो है कोई भी इसकी कंपैरेटिव या फिर कोई भी इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है, आप ना ही इसको सुपरलेटिव कंपैरेटिव बनाते हैं। इनमें आप तो एक तो ध्यान रखेंगे कि आप मोर या फिर मोस्ट का यूज़ ना करें, क्योंकि CD या फिर SD इसमें यूज़ नहीं होती है। सिर्फ ये जैसे लिखे गए हैं वैसे ही ये यूज़ होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं लगता है, मोर या मोस्ट नहीं लगता है, क्योंकि ये खुद में क्या होते हैं, खुद में एब्सोल्यूट होते हैं। इसलिए जो है इनके साथ मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे यूनिक है, आइडल है, परफेक्ट है, एक्सीलेंट है, चीफ है, यूनिवर्सल है, एक्सट्रीम है, इम्पॉसिबल है, इटर्नल है या फिर सुप्रीम है। और कोई भी शेप, जैसे मान लीजिए हम बोलें ट्राइंगल है, रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है, सर्कल है, ये सारी जो शेप्स हैं वो भी इसी में आ जाती हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसमें। यहाँ पर कोहिनूर इज द मोस्ट यूनिक डायमंड, कोहिनूर इज द मोस्ट यूनिक डायमंड। अभी जैसे कि आपने पढ़ा कि इन सभी के साथ कुछ भी मोर या मोस्ट का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर जो यहाँ पर द मोर लगा हुआ है वो गलत है। कोहिनूर इज अ यूनिक डायमंड, कोहिनूर इज अ यूनिक डायमंड। तो यहाँ पर कोहिनूर इज अ यूनिक डायमंड ये यूज होगा क्योंकि इनके साथ कुछ भी मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है रेखा इज मोर परफेक्ट गर्ल। तो देखिए परफेक्ट खुद में क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है, इसका कोई भी कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। तो यहाँ पर मोर का जो यूज है वो गलत माना जाएगा, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये गलत है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको एडजेक्टिव क्लियर हो गया है कि एडजेक्टिव से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो भी आपको क्लियर हो गए हैं।